तो 18 एंड 16। अब आपको देखना है कि 18 किस किस की टेबल में आता है। 18 आता है आपका 2 की टेबल में, और 3 की टेबल में आता है 18, यस बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं, 6 की टेबल में बिल्कुल आता है, 7 नो, 8 नो, 9 आता है, 9 2 जा 18 है ना। 18 जिस जिसकी टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। 2 की आता है, 3 की आता है, 4 की नहीं आता, 5 की नहीं आता, 6 की आता है, 7 की नहीं आता, 8 की नहीं आता, 9 की आता है। वैसे ही 10 की नहीं आता, 11 की नहीं आता, 12 नहीं, 13 नहीं, तो अब डायरेक्ट आता है 18। तो 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 3 6 9 18। तो जब भी आपको एचसीएम फाइंड करने को बोले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स आपको गिवन है उसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब 16 है, 16 2 8 16 यानी 2 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में आता है नहीं। 4 की टेबल में आता है, यस। 5 की टेबल में आता है 16 नहीं। 6 की टेबल में आता है नहीं। 7 की टेबल में आता है नहीं। 8 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है ना। 9 की टेबल में आता है 16 नहीं। और उसके बाद डायरेक्ट किस टेबल में आता है 9 10, उसके डायरेक्ट आता है 16 की टेबल में, ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 4 8 एंड 16, ये क्या हो गए आपके 16 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर जैसा मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहला 2 यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर। उसके बाद कोई आपको नंबर दिख रहा है जो इसके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स हैं? बिकॉज हमने फैक्टर्स तो निकाल ली, तो फैक्टर्स निकालने के बाद हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कॉमन फैक्टर जैसा मैं देख पा रही हूँ, मुझे एक ही मिल रहा है 2, तो 2 ही क्या है इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि एक ही फैक्टर है ना, तो इसे हम हाईएस्ट ही एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि ये हाईएस्ट है। अगर 2-3 फैक्टर निकले होते, सपोज 2 के बाद 4 भी निकला होता, 6 भी निकला होता, तो हम जो सबसे लास्ट में होता ना उसे हम क्या करते, एचसीएफ कंसीडर करते, बिकॉज वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। अभी यहाँ पे एक है तो आपका यही इसका एचसीएफ होगा।